हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं जेरोडॉल पी टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस टैबलेट का यूज़ कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है, किसको नहीं करना है, पूरी कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी आपको। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिल जाएगा। साथ में आप ऐसी भाषा इसमें रहेगा जिसको आराम से समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आती है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Zerodol P is a combination medicine used to reduce the pain, inflammation and fever। जेरोडॉल जो पी टैबलेट होती है एक तरह से कई कम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसका उपयोग या यूज़ कर सकते हैं। दर्द में कर सकते हैं, सूजन में कर सकते हैं और बुखार में भी कम कर सकते हैं। जैसे किसी को बुखार है, साथ में आपको बॉडी में पेन है या सर में दर्द है, तो उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में आपको ये 7 रुपये की एक टैबलेट मिल जाती है। मतलब इसका जो MRP होता है 77 रुपये पर स्ट्रिप 10 टैबलेट का होता है। मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसका कंपोजिशन देखते हैं कि ये किस किस फार्मूले से मिलकर बनी हुई है या फिर इसका इंग्रेडिएंट क्या पाया जाता है इसमें। तो इसमें जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट पाया जाता है पैरासीटामॉल और एसिक्लोफेनेक पाया जाता है। इसमें जो एसिक्लोफेनेक होता है आपका 100 mg होता है और पैरासीटामॉल 325 mg होता है। जो एसिक्लोफेनेक का काम क्या होता है कि जो बॉडी में दर्द होता है, पेन होता है, उसको कम करता है। और पैरासीटामॉल का उपयोग होता है या इसका यूजेस ये होता है, काम ये इससे करता है। जैसे बुखार है आपके बॉडी में या फिर आपको लग रहा थकावट सी है, तो उसमें पैरासीटामॉल का इस्तेमाल किया जाता है एसिक्लोफेनेक के साथ में। इसका जो यूजेस होता है मसल्स पेन में किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, जैसे पीठ में दर्द हो रहा है या बदन में दर्द है, उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो उस समय जेरोडॉल पी टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में डेंटल पेन, उसे डेंटल पेन में देते नहीं, लेकिन नॉर्मल पेन है तो उसमें भी दे सकते हैं। और अगर हल्का बुखार है, सर दर्द हो, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे जो भी मैं बता रहा हूँ जानकारी के लिए है, या नॉर्मल हो तभी आप दवा का इस्तेमाल लीजिए और साथ में अपनी मर्ज़ी से मत लीजिए। अच्छे से जानकारी हो तभी लीजिए। जैसे बुखार है, नॉर्मल है, सर दर्द है, बुखार है, बॉडी में पेन है, तो उसमें भी टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। कोई भी टैबलेट हो, सिरप हो या कुछ भी हो, मेडिसिन्स में सबका साइड इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद में अगर टैबलेट आप ले रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप टैबलेट अगर ले रहे हैं तो उस टैबलेट को रोक सकें। या सिरप कुछ भी है तो उसको आप आगे ना लें। जैसे कि जो इसमें पहला हमारा साइड इफ़ेक्ट में सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे डिजीनेस, हल्का चक्कर आना, सर घूमना, इस समय आपको मतलब ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा होता है नौसिया, जैसे उल्टी लगना या फिर जी मिचलाना या फिर कभी कभी उल्टी हो भी जाती है। साथ में स्टोमक अपसेट, जैसे पेट आपको मतलब भारी सा लगना, ये सब समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलता है तो आप टैबलेट या सिरप जो भी खा पी रहे हैं मेडिसिन में, उसको रोक दीजिए। अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उसके बाद ही लीजिए। उनको सारी समस्या बताइए कि हम दवा ले रहे हैं तो उससे मुझे ये सारी समस्या देखने को मिल रही है। जेरोडॉल पी दिन में आप कितनी बार ले सकते हैं या इसका डोज़ क्या है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर नॉर्मल है तो आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग या डॉक्टर ने जैसा बताया हो उस हिसाब से। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो उस समय आप इसको कितना ले सकते हैं। वैसे तो इसको दिन में 2 ही बार लेना चाहिए, मतलब मैक्सिमम डोज है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप डॉक्टर के अनुसार दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। वैसे मैक्सिमम डोज दिन में 3 ही बार होता है। और इसको कब लेना चाहिए, कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद ही लेना चाहिए, जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ में कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं, जैसे कि असर शुरू होने में, जैसे आपने दवा खाया है उस समय टैबलेट का असर आपको कब तक देखने को मिलेगा, मतलब कितने समय में देखने को मिलेगा। तो इसका जो नॉर्मल टाइम होता है आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में होता है। 30 से 40 मिनट के आसपास आपको असर देखने को मिल जाता है। आपके शरीर पे, बॉडी पे टैबलेट असर करना शुरू कर देती है। आपको रिलीफ मिलने लगता है जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होती है। इस टैबलेट का जो असर होता है मैक्सिमम 12 घंटे तक होता है। मतलब अगर आपने टैबलेट खाया है तो आप 10 से 12 घंटे तक आपको असर रहेगा। उसके बाद में ये टैबलेट जो होता है पेशाब के ज़रिए से बाहर आ सकती है 24 घंटे में। मतलब इसमें मैं आपको वार्निंग कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप कोई खुराक भूल गए हैं, मान लीजिए आपको डॉक्टर ने 3 बार बताया है, उस समय आप सुबह नहीं खाए और आप दोपहर में खाए, सोचे आप शाम में 2 टैबलेट ले लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर आप भूल गए हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ के शाम में 1 ही टैबलेट लेना है आपको। वैसे ये सबको पता होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ।
और कोई भी टैबलेट का यूज़ आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। जैसे बहुत से लोग होते हैं, उनकी बॉडी में सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है या कुछ और भी है, वो टैबलेट लेते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या समस्या है? जैसे कि आप एक ही पेन किलर ले रहे हैं, उसको अगर हर दिन लेते रहेंगे तो आने वाले कल में आपके ऊपर वो असर नहीं करेगी। तो इसलिए कोई भी दवा आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, जो भी मैं आपको मेडिसिन्स बता रहा हूँ ये जानकारी के लिए है, या फिर नॉर्मल आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह की कोशिश करिएगा कि ना इस टैबलेट का आप यूज़ ना करें, या कोई भी टैबलेट का आप यूज़ ना करें, कोई भी मेडिसिन का यूज़ ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। अगर बाई चांस इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस समय आप 1 से 2 टैबलेट लेकर डॉक्टर को ही दिखा के लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर उस समय नॉर्मल यूज़ करिए। अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है डॉक्टर को दिखाइए। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।